नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टूडेंटो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सेकेंड पार्ट को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फर्स्ट पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दे दिया है, उसको जा कर के देख लीजिएगा। और यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड पार्ट हम लेकर के आए हैं, तो इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा हटके है, लेवल हल्का सा हाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैंने डाला है, तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट ऐसे करके डालते हैं, उसका लेवल ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप इसको देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार में अगर क्लियर हो जाता है तो आप उसके मास्टर बन जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप वैसे क्वेश्चन उस मेथड पे आपको अगर मिलेगा तो बहुत इजी वे में सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 20,000 रुपये को ABC के बीच में 1:3:1 के अनुपात में बांटा गया। ABC का मान ज्ञात करो। दोस्तों, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस रहें कि ABC के बीच में रेशियोज दिया हुआ हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर रेशियो देखिए दे दिया गया है 1:3:1 दे दिया है। ये रेशियो दिया है ABC का। बिल्कुल इत्मीनान से इसको समझिएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से। तो दोस्तों, ABC का जो रेशियो दिया हुआ है 1:3:1 दिया हुआ है। आपको यहाँ पर अगर सपोज़ कर लीजिए कि इस वाले को 1x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं और इसको 1x मान लेते हैं, तो तीनों रेशियोज़ का जो समेशन होगा, दोस्तों फिर अच्छे से समझिएगा, तीनों रेशियोज़ का जो समेशन होगा वो आपका 20,000 के इक्वल होगा। 20,000 के इक्वल होगा। तो तीनों को आप ऐड करेंगे जैसे ही 1x 3x और 1x को, तो ये 5x हो जाएगा। और 5x की जो वैल्यू है वो 20,000 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड आउट हो गई, 5 चौक का 20, 4,000 आपको x की वैल्यू मिल गई। तो दोस्तों, x की जब वैल्यू आपको मिल गई तो आपको 1x 3x और 1x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 हो जाएगा। और 3x की वैल्यू जो है 4×3 12,000 हो जाएगी, 12,000। फिर 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। एक और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कोई धन ABC के बीच 2:5:7 की अनुपात में बांटा गया। C को B से 400 रुपये अधिक मिले तो A को कितना रुपये मिलेगा। दोस्तों, इस तरह की अगर क्वेश्चन दिए हों तो आपको करना क्या है, आप वैसे ही 2:5:7 लिख दीजिए। थोड़ा सा इसको और इजी वे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर दिया हुआ है A:B:C का रेशियो दिया हुआ है 2:5:7। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, अगला लाइन में C को B से 400 रुपये अधिक मिले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रेशियो में C को B से कितना अधिक मिला है, 2। तो 2 अधिक मिला है, लेकिन रुपए में कितना मिला है अधिक, 400 रुपये। और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। आपको जब 1 की वैल्यू आ गई तो आपसे पूछा क्या है, A को कितना रुपए मिला, तो A को रेशियो में कितना मिला है, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें गुणे 2 कर देंगे। यहाँ पर आप गुणे 200 कर देंगे, गुणे 200 कर देंगे तो 2 दूना के 400। तो A को मिलेगा कितना, 400 रुपये। आपका राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपये। बिल्कुल आपको यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ABC का जो रेशियो दिया है
वो 2:5:7 दिया हुआ है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बोला है कि सी को बी से 400 रुपये अधिक मिले, लेकिन रेशियो में सी को बी से कितने अधिक मिले हैं, 2 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 400। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। और पूछा किसका है, ए को कितना रुपए मिला, तो रेशियो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू 200 कर देंगे, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों क्वाइंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर आप जब सॉल्व करते होंगे तो देखते होंगे कि इस तरह की क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कहीं ना कहीं, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, या रेलवे हो, या कोई भी वनडे अदर एग्ज़ाम हो, उसमें ये पूछा ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के हैं जो 3:2:4 के अनुपात में हैं। उन सिक्कों की कुल कीमत 230 रुपये है। तो 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ। दोस्तों यहाँ पर आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन है दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, पहले लिख देना है 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के जो सिक्के हैं उसको लिख देना है। उसके बाद आपको उसकी संख्या का जो अनुपात है वो भी दिया हुआ है। तो अनुपात कितना दिया है, 3:2:4 के अनुपात में दिया हुआ है। ये संख्या है, सिक्कों की संख्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं संख्या। तो ये संख्या दिया हुआ है। तो यदि 5 रुपये के 3 सिक्के हैं तो रुपए में कितना हो जाएगा, 15। और 2 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 4। और 1 रुपये के 4 हैं तो 4 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर 15:4:4 आपका आ गया, जो कि यहाँ पर बोला है उसकी कुल कीमत। यहाँ पर कीमत रेशियो में दिया हुआ है, 15:4:4 दिया हुआ है। तो 15:4:19:4:23, मतलब 23 की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 230। 23 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 230। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 230/23, मतलब कि 10। लेकिन यहाँ पर 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3 है। तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30। और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, 2, यहाँ पर 2 है, तो 2 × 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 30 और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर 30-20, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनमें एक थैले में, जिनमें सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:8:20 है तथा उनकी कुल कीमत 372 है। तो थैले में कुल सिक्कों की संख्या पूछा है, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। आपको करना क्या है, वैसे ही जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने मेथड अप्लाई किया था वही करना है। यहाँ पर लिख लेना है 1 रुपये 50 पैसे और यहाँ पर 25 पैसे लिख लेना है। आपको करना क्या है, रेशियो मतलब संख्या दिया है, संख्या का रेशियो कितना दिया है, 3:8:20 दिया हुआ है। और यहाँ पर 1 रुपये के 3 हैं सिक्के, तो कितना हो जाएगा रुपया में 3। और 50 पैसे के 8 हैं तो कितना हो जाएगा रुपया में 4 रुपया। और 25 पैसे के 20 हैं तो कितना हो जाएगा 5 रुपया। तो यहाँ पर कीमत का रेशियो आ गया
कीमत का रेशियो आ गया, और यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, संख्या का रेशियो ये दिया हुआ है 3:8:20। तो अब यहाँ पर 3 + 4 + 5 मतलब 3 4 5 3 4 7 5 12, 12 रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी कितनी। यहाँ पर दिया हुआ कुल कीमत कितना दिया हुआ है 372। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 372 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा 12 12 3 36 12 कम 12। तो यहाँ पर थैले में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 8 3 11 20 31। तो 31 तो आ गई एक की वैल्यू, तो 31 का वैल्यू पूछा है तो 31 गुणे 31 कर देंगे। तो यहाँ पर आप जब इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा 31 × 93 और 3 96, मतलब कि 961। 961 ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ये राइट आंसर आपका 961 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिया हुआ है। तो 1 रुपये यहाँ पर और 50 पैसे यहाँ पर और 25 पैसे लिख दिए। उसके बाद संख्या का जो रेशियो दिया है 3:8:20 दिया हुआ है, तो संख्या का अनुपात लिख देंगे। कीमत का जो आपका रेशियो मिल गया 3:4:5 मिल गया। उसके बाद करना क्या है, इसको जो रेशियो कीमत की आई है 4 3 7 5 12, और ओरिजिनल में जो कुल कीमत कितना दिया हुआ है रुपए में 372, तो 12 की वैल्यू 372 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 372/12, काटेंगे तो इसको 31 आ जाएगा। और टोटल पूछा है थैले में कुल सिक्कों की संख्या, तो 31 हो जाएगी। 3 8 11 और 20 31 हो जाएगा। तो 31 में 31 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 961 हो जाएगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है दोस्तों आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।